जैन। मैंने लास्ट वाली वीडियो में आपको बताया था कि बेसिक ऑफ परसेंटेज, और लास्ट वाली वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन और दिया था आपने, आई होप आप करके लाओगे। मैं क्या क्वेश्चन क्या था वो कि 11 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 25, ठीक है। हिंदी में 25 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। इसको क्या करेंगे कि मैंने पहले बताया था कि अगर इंग्लिश में ऑफ के जो बाद आता है उसे बेस फॉर्म मानते हैं, बेस फॉर्म होती है। जैसे कि 25 बेस में लिखेंगे इसे, और जो पूछा है व्हाट 11 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 25 मीन्स 11 को यहाँ पे लिखेंगे। ये क्या हुई आपकी फ्रैक्शन फॉर्म। फ्रैक्शन फॉर्म से हमें परसेंटेज में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनटू 100, ठीक है। अब 25 से इसका देखेंगे 4 टाइम्स आएगा, 11 इंटू 4 44 परसेंटेज, ओके। तो समझ में आया ना जी कैसे फ्रैक्शन टू परसेंटेज करते हैं। चलो तो आज नया टॉपिक, नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। उस कॉन्सेप्ट से क्या है कि नंबर ऑफ चांसेस ज्यादा होते हैं जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं। जैसे कि कॉन्सेप्ट क्या है, लेस देन और मोर देन और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग परसेंटेज। इसमें क्या है कि इसमें हम देखेंगे कि अगर हम दो संख्याएं या दो नंबर है कि वो आपस में कंपैरिजन करेंगे। जैसे कि अगर मैं बताऊं कि 25 75 से कितना परसेंटेज कम है, ठीक है। इंग्लिश में 25 इज व्हाट परसेंटेज लेस देन 75, ओके। इसमें क्या हम कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन जैसे कि 25 यहाँ पे लिखो 75, ठीक है। इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस चेक करो कितना है। डिफरेंस कितना है इसमें 75 माइनस 25 मीन्स ये 50% कम है। कितना कम है, 50% कम है। जितना कम होता है उसको हम ऊपर रखते हैं, और जितने में से देखते हैं कंपैरिजन किस में से कर रहा हूं मैं, कंपैरिजन कर रहा हूं 75, 75, ओके। अब हमें क्या इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फ्रैक्शन में कैसे करूंगा मैं, 25 से 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, ओके। अब ये फ्रैक्शन में आ गया। अब क्या इसे मैं इनटू में कर दूंगा, इनटू 100 क्या हो जाएगा 200/3, ठीक है। ये हमारा परसेंटेज में आ गया। अगर हमें डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा इसकी वैल्यू 66.66%, ओके। इतना परसेंटेज लेस है जी 75 से। आई थिंक समझ में आएगा। इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा तुम्हें। मैं कुछ क्वेश्चन करा रहा हूं, वो आपको करने हैं, ठीक है। 75 इज व्हाट परसेंटेज लेस देन 200, ओके। 75 200 से कितना प्रतिशत कम है, ओके। सिंपल क्या है, हम दोनों को पहले ऐसे लिखना है 75 200, ओके। फिर हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 75 इज व्हाट परसेंटेज लेस देन 200, मतलब कि 75
75 200 से कितना लेस है? तो सिंपल हम बेसिक फॉर्म से भी कर सकते हैं कि 200 माइनस 75 125 मीन्स 125 ही कम है। ठीक है, 200 से 125 कम है। जितना कम होता है या जितना लेस देन होता है हम उसे ऊपर लिखते हैं। ओके, और जितना जिससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? 200 से, 200 यहाँ पे लिखेंगे। ओके, अब हमें पता है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन टू हमें परसेंटेज में कैसे करना पड़ेगा? 100 से इनटू करके 20 से 20। ओके, क्या बचा यहाँ पर? 125/2। इसका आंसर कितना आएगा? 62.25%। मीन्स इतना परसेंटेज कम है 75। आई होप यू अंडरस्टूड। लेस वाले आपको समझ में आए होंगे। अब मैं कराऊंगा आपको मोर देन वाले। मोर देन भी ऐसे ही है। इसमें जस्ट मोर देन में क्या करना पड़ेगा कि कोई संख्या दे रखी होगी तुम्हें, वो देखना कि कितनी अधिक है या कितनी मोर है। ओके, जैसे कि अगर मैं बताऊं कि 50 ओके एंड 25, इसमें क्या चेक करना पड़ेगा कि अगर मैं बोलूं कि 25 से 50 कितना अधिक है, सो हमें सिंपल पता चल रहा है इसमें कि 20 है। 25 कितने में से? 25 में से। मीन्स इसका क्या है? 100%। 100% अधिक है इससे। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन कराऊं मैं कि 125 is what percentage more than 100। ओके, इसमें क्या है कि 125 100 से कितना अधिक है। ठीक है, इसमें क्या है कि मोर देन वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या करना पड़ेगा कि पहले देखो 125 जिससे पूछा वो यहाँ पे लिखो। अब आपको पता चलेगा कि 125 100 से कितना अधिक है, कि हमें पता है कि ये 25 अधिक है। परसेंटेज नहीं है जी, अभी 25 संख्या से ज्यादा है। तो जितनी भी जो चीजें ज्यादा होती हैं हम उसे ऊपर लिख लेते हैं, और जिससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपैरिजन में किससे कर रहा हूं? 100 से। 100 हमेशा क्या होता है? जिससे पूछे जाते हैं वो बेस वैल्यू होता है। ठीक है, 100। आपको पता है कि ये क्या हुआ? फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन टू हमें परसेंटेज में जाना पड़ेगा, तो इंटू 100 0 मीन्स 25% अधिक है ये। 125 is 25% more than 100। ओके, ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आने क्योंकि अगर मैं आगे परसेंटेज में कुछ जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा उसमें इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अगर ये नहीं आएगा तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी करने में। अब मैं कराता हूं, मैं कुछ क्वेश्चन और देता हूं। देखो से 20% ऑफ x इक्वल टू, ये दे रखा है 400। ओके, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये क्या क्वेश्चन? ये प्रीवियस क्वेश्चन है जो आर्मी में लास्ट ईयर आया था। हिंदी में क्या है? x का 20% 400 है, तो x का
मान बताइए। ठीक है, आपके पास 10 सेकंड है सॉल्व करने के लिए, अगर कर सकते हो तो करके बताओ। नहीं आया तो चलो मैं बताता हूँ क्या है कि मैंने पहले बताया था, ठीक है, कि 20% ऑफ एक्स मीन्स इसमें टोटल क्या है एक्स है, हम एक्स का देख रहे हैं, तो क्या करूंगा मैं एक्स इंटू 20%, पहले सिंपल वे में लिखेंगे, इक्वल टू क्या देखा है 400, इंटू करेंगे जितना भी हम बोलते नहीं है कि किसका मीन्स एक्स का 20%। अब आपको पता है कि ये परसेंटेज में नहीं है, ये 400 है, तो मुझे परसेंटेज हटाऊंगा मैं, तो नीचे क्या लगाता हूं अपॉन में 100 मीन्स x इंटू 20/100 इक्वल टू 400। ओके, ये बेसिक से इसलिए करा रहा हूं क्योंकि अभी बेसिक क्या है कि अगर मैं बेसिक से नहीं कराऊंगा, जितने भी आगे वाले क्वेश्चन है वो इजीली समझ में आएंगे आपको। जैसे अगर मैं 20 को अगर मुझे याद होता तो मैं डायरेक्ट 1/5 लिख सकता था। ओके, इसीलिए करा रहा हूं क्योंकि आपका भी डिवीजन होता रहे इससे। अब मैं क्या करूंगा 0 से 0 2 से 5 टाइम्स मीन्स x इंटू 1/5 इक्वल टू 400। तो ये वाली वैल्यू होती है वो इंटू में चले जाती है। इसका आंसर क्या आएगा कि x इक्वल टू 5 इंटू 400। ओके, देन द वैल्यू ऑफ x क्या हो जाएगी 2000। ओके, ये x का मान ये आया, समझ में आया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 780 इज व्हाट परसेंटेज लेस देन 1430। ओके, इसमें क्या मैं 2 मेथड बताऊंगा आपको, ठीक है, ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप कैसा करना चाहोगे। हिंदी में लिख देता हूँ 780 1430 से कितना परसेंटेज कम है। ओके, पहला हम करेंगे परसेंटेज से सिंपल, इसमें आपको मैं बताऊंगा रेशियो मेथड। अगर रेशियो मेथड नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, आपको 2 स्टेपों में कर पाओगे आप परसेंटेज मेथड। इसमें क्या करना पड़ेगा, मैंने बताया था कि 780 1430, इसमें एक कंपैरिजन करो। पहले देखो कि मैंने ये बोला इससे कितना कम है, आपको पता है कि 650 है, 650, तो 650 कम है इससे, है ना? नहीं आता तो माइनस करके चेक कर लेना, किससे 1430 से। ये क्या, पहले हमें परसेंटेज 0 से 0 काटे, फ्रैक्शन में कर लिया हमने। फ्रैक्शन में क्या आएगा 65/143। फ्रैक्शन से क्या करेंगे हम, इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे फ्रैक्शन परसेंटेज में जाने के लिए। अब पहले इसे चेक करेंगे कि किसी से जा रहा है, जो ये आ रहा है 13 का मल्टीपल है, 13 से 5 बार, ये 11 टाइम्स। ओके, तो क्या आएगा 500/11। इसका करेंगे तो क्या आएगा 45.45% आएगा, ये आंसर है। अगर मैं इसी को इतना ना करना पड़े आपको, इसका सॉल्यूशन क्या है, सिंपल इसका रेशियो ले लो। रेशियो क्या है कि 7/8 रेशियो 430, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो किससे कैंसिल हो रहा है, ये होगा 13 से 6 बार, ये होगा आपका 11 टाइम्स। अब मैंने बोला है, देखो इसकी जगह रेशियो ये लिख सकते हैं 6 लिख सकते हैं, और 143 की जगह हम लिख सकते हैं 11। मैंने ये क्या किया, रेशियो फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अब मैंने क्या बोला, अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें रेशियो से ही मतलब है। क्या करूँगा कि 11 से 6 कितना कम है, 5, ठीक है। जितना कम होता है 5
उतना लिखते हैं किससे, 11 से। ये फ्रैक्शन फॉर्म में, फ्रैक्शन से मैं परसेंटेज में जाऊंगा तो क्या करूंगा, इनटू करूंगा 100 का, आपको पता है। अब 500 अपॉन 11, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 45.45%। अब ये आप पर डिपेंड करना करेगा कि आप इस वाली मेथड से करोगे या रेशियो वाले से, दोनों ही आसान है। और मेरे हिसाब से मैं तो यही सजेस्ट करूंगा रेशियो वाले से करो, क्योंकि ये ज़्यादा है और इसी का बहुत यूजफुल भी है ये मेथड आगे वाले क्वेश्चनों में। ठीक है, सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। आप सभी ने ये तो सुना होगा कि मल्टीप्लाई फैक्टर क्या होता है। परसेंटेज में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए शायद समझ में ही आए होंगे आपको। तो सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ओके। और मल्टीप्लाई फैक्टर, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ओके। इसमें हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग और पढ़ेंगे कि परसेंटेज को मैं कोई संख्या है उसको मैं 25% इंक्रीज कर देता हूँ तो क्या हुआ जो नेक्स्ट संख्या है। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है, सपोज करो कि आपकी पॉकेट में कुछ रुपए हैं, ओके, वो मैंने 35% इंक्रीज कर दिए। इंक्रीज मतलब दिस सर, ओके। एरो शो करता है ऊपर, एरो है, इसका मतलब होता है इंक्रीजिंग। तो इसका क्या हुआ कि इनिशियल, दो चीज़ें होते हैं, एक तो होती है इनिशियल और फाइनल। इनिशियल मतलब प्रारंभिक और फाइनल मीन्स अंतिम। मीन्स सपोज करो इनिशियल मीन्स पहले आपके पास कुछ पैसे मतलब कि 100% ही समझते हैं, 100% थे, ओके, 100% थे। अब मैंने क्या किया, जितने भी आपके पास पैसे थे मैंने 35% क्या कर दिया, इंक्रीज। सो ये हो जाएंगे 135। ऑब्वियसली बात है, अगर मैं आपको 100 रुपये हैं, अगर 35 रुपये और दे दूं तो क्या हो जाएगा 135। अब ये मैं परसेंटेज में बता रहा हूँ कि 135 इंक्रीज हो गया है। सिंपल क्या करूँगा मैं, अगर आपको मल्टीप्लाई फैक्टर चेक करना है तो क्या करूँगा मैं कि 1.35 इंटू मीन्स अगर 100 में मैं 1.35 का इंटू कर दूंगा ये आ जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई फैक्टर। मल्टीप्लाई फैक्टर आपको निकालना इजी है कि फाइनल को इनिशियल से डिवाइड कर दो, यही आपका मल्टीप्लाई फैक्टर हो जाएगा। चलो अभी समझ में नहीं आएगा, मैं बताता हूँ। समझ में आया ये? सपोज करो आपके पास कुछ है, कोई संख्या 55% मैंने इंक्रीज कर दी है, तो आप मुझे इसकी इनिशियल और फाइनल वैल्यू बता सकते हो। सिंपल क्या हुआ कि जितनी भी इनिशियल चीज़ें होती हैं या मनी होता है वो हमेशा 100% होता है। अगर मैं उसे 55% इंक्रीज करूँगा तो क्या हो जाएगा, वो इनिशियल फाइनल। मीन्स इनिशियल तो हमारे पास जितनी भी चीज़ें होती हैं 100% होती हैं, ओके, और फाइनल में क्या हो जाएगा 155 हो जाएगा। ठीक, अब मैं क्या करूँगा इसे कि मल्टीप्लाई फैक्टर की हेल्प से चेक करूँगा कि मल्टीप्लाई फैक्टर की कैसे आया। कि मैंने बताया मल्टीप्लाई फैक्टर क्या हुआ कि इसको हम डिवाइड देके चेक कर सकते हैं कि फाइनल अपॉन इनिशियल, कि मल्टीप्लाई फैक्टर होगा इसका 1.55। मीन्स अगर मैं 100 में 1.55 का इंटू करूँगा तो मेरी फाइनल जितनी भी वैल्यू वो इजीली निकाल सकता हूँ मैं। ठीक है, अगर मैं अगर रेशियो फॉर्म से समझाऊं तो क्या होगा, जैसे सपोज करो 25% है, ओके, 25%। तो मैं क्या करूँगा
पहले इनिशियल में तो हमारे पास 100 चीज़ें होती हैं, फिर क्या करूँगा 125 इंक्रीज हो गया है आपकी पॉकेट में, सपोज करो 25% मैंने इंक्रीज कर दिया मनी, तो क्या आ जाएगा 100 से 125 हो जाएगा। अगर मुझे रेशियो से करना है तो क्या करूँगा मैं इसका कि चेक करूँगा ये दोनों वैल्यू किससे कटेंगी। तो ये तो आपको पता है 25 से चेक करता हूँ मैं 4 टाइम्स जाएगा, और ये 25 से 5 टाइम्स, मीन्स तो ये है, ये इनिशियल और फाइनल है। ऐसे भी ये रेशियो फॉर्म है। इससे मैं क्या करूँगा, मैं अगर मुझे मल्टीप्लाई फैक्टर चेक करना है तो क्या करूँगा कि सिंपल 4/5/4 से डिवाइड कर दूँगा, तो आंसर क्या आएगा इसका 1.2 लाइक। सो ये जो 1.2 है यही मल्टीप्लाई फैक्टर होता है। हम 25 को ऐसे भी लिख सकते हैं 1.2 मीन्स 1.2% जब मैं इंक्रीज करूँगा तो जब भी 5 आएगा। अगर मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराऊँ मैं आपको, जैसे क्वेश्चन क्या है, अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20%। ओके, इंक्रीज इसका मतलब होता है इंक्रीज्ड। ओके, देन इट्स वैल्यू became 300 after increasing. Then find the value of number. Find the value of नंबर क्या है, ये वाला। अगर इस वाले नंबर को मैं 20% इंक्रीज करूँगा तो इनिशियल जो नंबर था उसकी वैल्यू निकालनी है आपको। हिंदी में क्या है, एक संख्या को 20% इंक्रीज करने के बाद 300 हो जाती है। ओके, तो संख्या का वास्तविक मान क्या है, मीन्स ओरिजिनल वैल्यू क्या है संख्या की। अगर मैं उसे 20% इंक्रीज करूँगा तो आपको पता है कि किसी भी संख्या 20% इंक्रीज करूँगा मतलब कि पहले जो इनिशियल संख्या होगी, हर कोई 100% अपने आप में 100% होती है, उसको मैं 20% इंक्रीज करूँगा, मीन्स 20% इंक्रीज हो गई है, मीन्स 120 हो जाएगी इंक्रीज करने के बाद। मुझे सिंपल पता है क्या करूँगा मैं, अगर मैं रेशियो से करूँगा तो 100/120 रेशियो में कन्वर्ट करूँगा ऐसे, तो रेशियो क्या आ जाएगा इसका 5:6। ओके, अब इसमें क्या है, पहले मेरी जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो क्या थी, मेरी 5 थी, मैंने उसे इंक्रीज करने के बाद 20% वो 6 हो गई। यहाँ पे जो 6 वैल्यू है जो फाइनल वो 300 के बराबर है। ओके, तो मैं यहाँ से 6 को 300 के बराबर कर लूँगा, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दूंगा, जिसके बाद मैं क्या करूँगा 5 की वैल्यू निकालूंगा जो ओरिजिनल नंबर है। सो इसका 1 यूनिट मेरा आ गया 50 के, 1 यूनिट इक्वल टू 50, ये रेशियो है। अगर मुझे ओरिजिनल नंबर निकालना है ये वाला, तो मैं क्या करूँगा 5 से 50 को इंटू कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा 5 × 50 इक्वल टू 250। ये मेरा ओरिजिनल वैल्यू है, जो 250 है ओरिजिनल नंबर था, उसको मैंने अगर 20% इंक्रीज किया जब आया मेरा 300, तो आंसर ये वाला है ओरिजिनल वैल्यू और संख्या। ठीक है,
तो आगे की क्लास में मैं जो भी नेक्स्ट क्लासेस होंगी उसमें आपको मैं डिक्रीजिंग वाले कॉन्सेप्ट कराऊंगा, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा।